बच्चों, फिर एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके बीच में, और अब फिर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है मौर्यंस और उनके बारे में जानना, यानी कि मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन पेपर में बनता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के स्रोत कौन से हैं, हाउ वी नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 4-5 हेडिंग्स इसमें बनती हैं, जैसे मैं बताने वाला हूँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो इतिहासकार जो बहुत ज़्यादा स्रोतों का प्रयोग करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के स्रोत हमारे पास बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के स्रोत हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब बताइए कौन कौन से स्रोत है। देखिए, आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, पुरातात्विक स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, यानी खुदाई के पश्चात हमें काफ़ी जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में मिल जाती है। आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला। ये मूर्तिकला क्या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का। हम जब पाटलिपुत्र और उसके नज़दीकी क्षेत्रों की खुदाई करते हैं तो वहाँ से हमें मूर्तिकला के कई प्रमाण मिले थे। इसके अलावा महल के प्रमाण मिले, पिलर्स मिले, हमें खंबे मिले, महलों के अवशेष मिले, ईंटें मिली, भवन मिले अवशेषों में। तो इससे क्या है, हमें मौर्य साम्राज्य की काफ़ी जानकारी मिल गई है। कार्बन डेटिंग मेथड से पता चल जाता है टाइम पीरियड का। दूसरा, अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात करें, उस मौर्य साम्राज्य के दौरान जो समकालीन कॉन्टेम्प्रेरी उसी समय कुछ लोग जो विवरण लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे कुछ चीज़ों को, उससे भी जानकारी मिलती है। जैसे द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज के विवरण। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठते आए थे। यूनानी राजदूत, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से भी मिला था, अलेक्जेंडर से भी मिला था। तो तो सिकंदर ने अपने एक कमांडर सेल्यूकस निकेटर को अफगानिस्तान पर रूल करने के लिए पहले छोड़ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था। बाद में सेल्यूकस निकेटर नाम के यूनानी कमांडर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के दौरान इसने एक किताब लिखी थी और उन विवरणों पर आधारित, और मेगास्थनीज की किताब का नाम है बच्चों इंडिका। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका। फेमस बुक है, ध्यान रखना, इंडिका। तो ये ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठता था। इसके विवरणों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी बच्चों मिल जाती है। अगला टॉपिक जो इसमें बच्चों हम बात करने वाले हैं, और क्या है हमारे पास? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इज द अदर इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर। अर्थशास्त्र की एक बुक है, किताब है, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अर्थशास्त्र को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है कौटिल्य या फिर चाणक्य। एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, कौटिल्य या चाणक्य। ये वो कौटिल्य है या वो चाणक्य है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, ऐसा माना जाता है, और उसके प्रधानमंत्री भी बने, और नंद वंश का अंत करने में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता की थी और आखिरकार उसका अंत कर दिया था। चाणक्य बहुत प्रसिद्ध विचारक, फिलोसफर और थिंकर माने गए भारत में। ठीक है, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, और अर्थशास्त्र जो लिखी गई वो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक पर लिखी गई बुक है, ना कि इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इज अर्थशास्त्र। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट स्रोत हम जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जान सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम और किन स्रोतों से जान सकते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। तो रिटर्न जो सोर्सेज और हमारे पास है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट एंड पौराणिक लिटरेचर। बौद्ध ग्रंथों में जो अशोक एक बौद्ध था, तो बौद्ध ग्रंथों द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों से, जैन धर्म के ग्रंथों से भी हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा पौराणिक लिटरेचर, जो ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, पुराण लिखे गए थे, पौराणिक ग्रंथ लिखे गए जिनमें पुरानी कहानियाँ हैं राजाओं की, आम लोगों की, उनसे भी हमें मिल जाती जानकारी मौर्य वंश की। यहाँ तक कि पुराणों में बच्चों गुप्त वंश पुराण और मौर्य वंश, सातवाहन वंश, काफ़ी वंशों का विवरण मिलता है। तो इस तरह से बुद्ध, जैन और पौराणिक लिटरेचर से हमें काफ़ी जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे अगले इसके इंस्क्रिप्शन अशोका, मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है, सबसे मूल्यवान स्रोत है, वो है अशोक के अभिलेख। ध्यान रखना, कोई और क्वेश्चन आएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेखों आप जानते हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, अशोक के शिलालेख हैं, आयरन पिलर्स हैं, स्टोन पिलर्स हैं, पॉलिश्ड पिलर्स हैं। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से पूरे के पूरे साम्राज्य में अपनी जनता को संबोधित किया। ही एड्रेस्ड हिज पब्लिक ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, ऑल ओवर हिज रीजन बाय हिज इंस्क्रिप्शंस।
ठीक है। तो अशोक बहुत महान शासक मौर्य साम्राज्य का माना गया है। आगे चलते हैं बच्चों, अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक वो पहला शासक था जिसने कि अपने संदेशों के द्वारा अपनी जनता को संबोधित किया और अपने अधिकारियों को भी संबोधित किया। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड और हु डिस्क्राइब्ड और हु एड्रेस्ड हिज सब्जेक्ट्स एंड हिज ऑफिशियल्स। उसने प्रजा को, अपने लोगों को, अपने अधिकारियों को अपने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। प्राचीन भारत में पहला शासक है ऐसा जो अपनी बातें कह रहा है, ठीक है। और उसने प्राकृतिक चट्टानों पर, स्टोन सर्फेसिस मतलब स्टोन सर्फेस लिखा है, प्राकृतिक चट्टानों पर और पॉलिश्ड पिलर्स पर, चमका के जो पत्थर होते हैं उन पर कुछ लिखवाया, अपने संदेश लिखवाया। आप पहले देख चुके हैं, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आरामाई, इन लैंग्वेजेस में उसने लिखवाया था। तो अशोक का जैसे अभिलेख रॉक एडिक्ट देखिए, कालसी उत्तराखंड में भी रॉक एडिक्ट है, उड़ीसा में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, महाराष्ट्र, गुजरात में भी रॉक एडिक्ट यानी उसके महाशिलालेख हैं। आयरन पिलर्स भी जगह जगह अशोक के अभिलेख हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इतने उसने अभिलेख लगवाए, तो पहला राजा था, इतना ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हमें मिलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का सबसे मूल्यवान स्रोत जो है अशोक के अभिलेख हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। अब हम बात करते हैं अशोक के और जानकारी के। अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या दावा किया, व्हाट ही क्लेम्ड इन हिज इंस्क्रिप्शंस। तो उसने क्या दावा किया, इसने धम्म का दावा किया। धम्म जो है प्राकृत लैंग्वेज का वर्ड है। धम्म क्या है, प्राकृत भाषा का शब्द है। और धम्म को कहते हैं, धम्म को अगर मीनिंग इसकी ढूंढें तो अशोक के लिए धम्म का एक मीनिंग था। उसका मीनिंग क्या था, रिस्पेक्ट करना, सदाचार करना, अच्छा व्यवहार करना, ये धर्म का मीनिंग है। और हम धर्म का मीनिंग सामान्य तौर पर मैं ये लगा सकता हूँ, धम्म को हम धर्म से जोड़ सकते हैं। धम्म धर्म नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि धर्म, तो धम्म प्राकृतिक भाषा का शब्द है, इसको हम धर्म मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन धर्म का मतलब था, अशोक के धम्म का मतलब था गिव रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस एंड गुड बिहेवियर, ठीक है। पर धम्म को ध्यान रखिएगा, अशोक ने धम्म की नीति का प्रचार किया है ना, उसने धम्म की नीति का पालन किया और अपने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से उसने धम्म का प्रचार किया। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बताने जा रहा हूँ, बोर्ड में इसी से आ रखा है, मैं भी बताता हूँ क्या आया था, ठीक है। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द अदर्स एल्डर्स, यानी कि धम्म में क्या है कि अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, ठीक है, और वर्ल्ड में जो भी जीव जंतु उनको सम्मान दीजिए। गुलाम जो आपके दास हैं, नौकर चाकर हैं, उनको अच्छे से उनके साथ व्यवहार कीजिए, धम्म का अर्थ है। नौकरों के साथ दयापूर्ण व्यवहार कीजिए, सभी धर्मों को सम्मान दीजिए। ये अशोक ने कहा था। अब मैं बताता हूँ कि बोर्ड में इस साल क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था, लंबा क्वेश्चन था कि अपने अभिलेखों के माध्यम से उसने प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया, तो इसको एक शब्द में समझाइए। तो उसका वर्ड का अर्थ था धम्म, यानी अशोक की धम्म नीति क्या है। अशोक की धम्म नीति का मतलब है, अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अशोक के धम्म का मतलब है सदाचार, अच्छा व्यवहार, यानी नौकरों से अच्छा व्यवहार किया जाए, अपने दास हैं तो दासों से अच्छा व्यवहार किया जाए, अपने बड़ों को सम्मान दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए, और अपने ब्राह्मणों को भी सम्मान दीजिए, दूसरे धर्म का भी सम्मान दीजिए। तो अशोक की धम्म की ये डेफिनेशन है। इस साल इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। एक वीडियो में मैंने पूरा पेपर डाला हुआ है, उस वीडियो में उस क्वेश्चन को आप देखिए, 1 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा टॉपिक क्वेश्चन ये है आपका कि राइट द सोर्सेज of to know the Mauryan Empire. How we know about the Mauryan Empire? Write the sources. तो sources हो गया आपके पास मेगास्थनीज की इंडिका, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य एंड द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और फाइंड्स, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, रिलीजियस टेक्स्ट और द लिटरेचर। तो लिटरेचर में जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड पौराणिक टेक्स्ट, पौराणिक ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इतने स्रोत आपको बता दिए, तो बहुत ज़्यादा स्रोत बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें से एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अशोक ने क्या क्या और करवाया था। तो साइड में थोड़ा सा हम फोकस करते हैं बच्चों, ये वाला हिस्सा देखिए, ध्यान से देखना आप, ये वाला हिस्सा, ये लिखा है लॉयन कैपिटल, लिखा है आयरन कैपिटल कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टुडे। अब ये देखो यहाँ पर अशोक का, ये अशोक नहीं लगवा रखा है जी, ये वाला। तो ये क्या है, ये एक शेर है, ये शेर है, ये शेर है, इसके पीछे भी एक शेर, ध्यान रखो 3 शेर नहीं है, इसमें 4 शेर हैं। तो इसको कहते हैं अशोक का, आप इसको कहते हैं
हैं शेर हैं, लॉयंस हैं, ठीक है। तो अब नीचे देखिए चक्र भी है। तो हमारे इसकी इंपॉर्टेंस को अगर मैं आपको समझाऊं, इसका महत्व मैं आपको समझाऊं, तो जो चक्र है भारत के तिरंगे में यहीं से लिया गया। इसमें 24 तिलियां हैं, 24 इसमें जो एरोज टाइप के हो ना, वो तिलियां बनी हुई है, स्टिक्स बनी हुई है। और ये देखो 4 शेर हैं। तो आज हमारा अशोक स्तंभ जो है वो यहीं से लिया गया, अशोक ने लगवाया था। तो मूर्ति कला का नमूना मौर्य साम्राज्य की जानकारी दे रहा है। और नीचे भी देख लीजिए अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र उसको बोलते हैं बच्चों। अशोक चक्र तो भारत सरकार भी अवार्ड देती है, ठीक है। तो ये 2 हमने महत्वपूर्ण ले लिए, देखिए आप कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको कीजिए, लिखिए वहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से, लिखिए अर्थशास्त्र लिखिए, मेगास्थनीज की इंडिका लिखिए, और जो लिखित स्रोत लिखिए, पुरातात्विक साक्ष्य लिखिए, और सबसे मूल्यवान स्रोत अशोक के अभिलेख। और किन भाषाओं में लिखें ये भी जानकारी प्राप्त कीजिएगा। और अशोक की धम्म नीति पे अलग लिखिएगा, द पॉलिसी ऑफ धम्म ऑफ अशोका, ठीक है। सदाचार, गुड बिहेवियर हो गया आपका, गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार, ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार, सभी जीवों के साथ अच्छा व्यवहार, हिंसा भी नहीं करनी है, यह अशोक ने किया था, ठीक है। थैंक यू बच्चों, वीडियो जरूर पूरा दिखेगा और क्वेश्चन को खुद बनाइएगा। छोटा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।